हेलो बच्चों लोग, आज हम जो है 10th क्लास का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आप जो है अपने सराउंडिंग में अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम नोटिस कर पाते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं। आपने जो है, हाँ जी, 9th क्लास में जो है अब हम जो है पढ़ा था आपने कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं। और क्योंकि केमिस्ट्री हमारी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है केमिकल रिएक्शन से, और आप लोग कहते हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन समझने और लिखनी मुश्किल लगती हैं। तो ये चैप्टर जो है हम जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती हैं, सिंबल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये जो चीज़ें हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन को हमने लिखना कैसे है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है वो अगर हो रही है तो उसमें क्या कोई कमी है या कोई लिमिटेशन अगर करती हैं। ऐसे ही हम कुछ स्पेशल काइंड की केमिकल रिएक्शंस भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो है क्रोजन। आपने अक्सर सुना होगा कि जंग लग जाता है, कोई चीज़ पड़ी है हमारे सराउंडिंग में, अगर लोहा पड़ा है तो वो धीरे धीरे जो है उसको जंग लग जाता है, ब्राउन कलर की कोटिंग सी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ गैर, दैट इज़ ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे ही आप जो फूड स्टफ्स खाते हैं, तो अगर आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें, जो ऑयली जो है जैसे फूड्स होते हैं, आपके चिप्स हैं, नमकीन है, जो उनमें से कुछ अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो ये सब बच्चा लोग किस वजह से होती है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो हमारा ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे पूरे 10th क्लास के जो चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे उनके बारे में डिटेल में हमें समझाएगा। तो चलिए बच्चे, आज हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डे टू डे लाइफ में, और उनसे जो है देखते हैं कि ये चेंजेस हमारे अराउंड जो है हमें नज़र आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिल्क को अगर हम जो है रूम टेम्परेचर में समर में रख दें, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है। मिल्क दैट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। गर्मियों के मौसम में ये ज़रा फास्ट प्रोसेस हो जाती है, लेकिन सर्दियों में टाइम लग जाता है। ऐसे ही हमारे पास और चेंजेस हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जैसे कोई भी आयरन आर्टिकल हमारे पास है, लोहे का बना हुआ है, चाहे हमारे पास रॉड है, हमारे पास कोई पैन है, हमारे गेट हैं, पिलर्स हैं, आपने देखे होंगे, तो उनके ऊपर जो है रेनी सीजन के बाद जो है अगर हम देखें कुछ टाइम के बाद जो है उसके ऊपर जो है ऐसी ये ब्राउन कलर की जो है आपको कोटिंग दिखाई दे रही है। ये कोटिंग नज़र आती है कि अगर हम उसको जो है मॉइस्चर में छोड़ देते हैं ओपन में, तो कुछ टाइम के बाद ये कोटिंग आ जाती है। कारण क्या है उसका कोटिंग का, तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही हमारे पास है, आपने देखा होगा ग्रेप्स हैं, जो ग्रेप्स को अगर हम रख दें, उनको फर्मेंटेशन करें, तो वो जो है चेंज होकर वो एक जो है सिरप के फॉर्म में है, जिससे मोस्टली जो है वाइन प्रिपेयर की जाती है, के लिए हम प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन क्या होती है, आपने सुना होगा ये कि फर्मेंटेशन जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम किसी को डिग्रेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो हम इसको ग्रेप्स को फर्मेंट करें, या हम जो है फूड जो बनाते हैं, फूड को कुक किया जाता है, आप देखिए, तो जब हम उसकी कुकिंग करते हैं तो उसकी जो है न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को भी ध्यान में रख के हम इस तरह से कुक करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम उसके जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो है हमें मिल सके। तो फूड कुक किया, और जो फूड हम खाते हैं वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है, तो अंदर भी उसमें जो है कुछ केमिकल, ये जो फूड है, फूड दैट स्पिल्ट अप इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फूड जो है हमारा मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, तो कार्बन
डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज यूज्ड अप टू डू द वेरियस वर्क्स in our daily life. So similarly you can see here the breaking of the stones is showing to us, means we are breaking them big lump. The big stones are, they are crushed into the small powder or the pieces. So that is also a process in which we are breaking it into stones. मार्बल्स जैसे एग्जांपल के, मार्बल का एक फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो इसको जब हम डी करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके हम इसमें से जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अगर हम इसको हीट करते हैं। तो ये भी हमने एक ब्रेक किया। तो ये भी हम डेली देखते हैं कि अगर हमने उसको ब्रेक किया तो वो पाउडर